नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स के बारे में, जो कि स्टार्ट होने जा रहा है मंडे से, मंडे यानी 10 तारीख से, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जब भी मैं कुछ वीडियो बनाता हूं वो स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं अपने कोर्स के बारे में शेयर करता हूं, क्योंकि अब मैं टॉपिक पे अलग से वीडियो नहीं बनाता हूं। कब मेरे कोर्स के थ्रू ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करता हूं। आज आपके सामने एक ये चार्ट लगा हुआ है। लूसो ग्रिड आप इसको कह सकते हैं, लक्ष्मी यंत्र आप कह सकते हैं। मैं बेसिकली लक्ष्मी यंत्र बोलता हूँ, चाहे ये लोसो ग्रिड की टेक्निक पर है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 नंबर को लक्ष्मी का रूप हम मानते हैं न्यूमरोलॉजी में, और 6 नंबर शुक्र का भी है, शुक्र से हम देवी को भी मानते हैं, और लूसो ग्रिड का टोटल सब जगह 15 करके 6 आता है। तो इसलिए मैं इसको कभी लक्ष्मी यंत्र भी बोलता हूँ। लेकिन अगर आप इसको न्यूमरोस्कोप कहें या लूसो ग्रिड कहें, वो आपकी चॉइस। ये जो चार्ट है जिस भी नेटिव का है, इसकी इस टाइम पे जो पोजीशन है इसका अभी बहुत, मान लीजिए, एग्रेशन बढ़ा हुआ है। अगर इस जातक का एग्रेशन क्यों बढ़ा हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई करना हो, एग्रेशन किस चीज की वजह से बढ़ेगा। देखिए, इस नेटिव का इस चार्ट में विल प्लेन कंप्लीट है, और बाकी जो प्लेन है, अगर आप कहें प्रैक्टिकल, वो भी कंप्लीट है। लेकिन अगर ये जातक को आप समझने की कोशिश करें, इसका मेंटल प्लेन कह ले या थॉट प्लेन कह ले, उसका एक एलिमेंट डायरेक्टली मिसिंग है और एक बाय बर्थ नहीं है। दूसरी बात, अगर हम इस चार्ट के अंदर जो देखते हैं, इस जातक का जो 8 नंबर है वो इसका लकी नंबर बनता है। 8 लकी नंबर बनता है। अगर ये जातक 8 नंबर से संबंधित अपनी एनर्जी को नहीं यूज करेगा, अगर ये किसी भी एज की हो, यानी ये अपनी सेवा भाव से नहीं करेगा, तो इस जातक को हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। पहली बात ये मैं बताना चाहता हूं, चाहे आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें या ना करें, जो भी आपका लकी नंबर है, आपको उस नंबर को अपनी लाइफ में उतारना है। आप किसी भी टेक्निक से निकालते हो, मैं डिफरेंट टेक्निक से निकालता हूँ लकी नंबर, लेकिन आपका जो लकी नंबर है वो लकी नंबर तभी बनेगा जब आप उस लकी नंबर से संबंधित काम करेंगे। इस जातक का 8 नंबर अगर लकी नंबर है, ये 8 नंबर से संबंधित अपनी डेली रूटीन में, यानी 8 नंबर शनि का है। शनि एक हार्ड वर्क को इंडिकेट करता है, एक सेवा भाव को इंडिकेट करता है, एक फाइनेंस को इंडिकेट करता है, अगर न्यूमरोलॉजी में लें तो। अगर ये अपने जीवन में, चाहे ये 50 साल का है, चाहे ये 60 साल का है, या जब तक हम जीवित हैं, देखिए, जब तक हम जीवित, हमें कर्म करना है, और कर्म करने की कोई सीमित लिमिट नहीं है। जब तक आप जीवित हैं अपने कर्म करते चलिए। और बहुत से लोग फल की इच्छा करते हैं, जैसा ये आजकल सिस्टम चल रहा है, तो सभी एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाते हैं कि भाई हमको अमीर कैसे बनना है। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं, और ना मैं किसी को ये बताता हूँ, ना मैं इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ। मेरा ये मानना है, जब आप कर्म करेंगे, ये कर्म करने के बाद के सारे बाय प्रोडक्ट है। आप राजा की तरह रहेंगे, या राजकुमार की तरह रहेंगे, या एक सेनापति की तरह रहेंगे, या एक किसी राजा के दरबार में गुरु की तरह रहेंगे, ये सब आपके कर्म के ऊपर है। क्योंकि इससे नीचे तो आजकल कोई जाना ही नहीं चाहता, तो मैं इससे नीचे मैं भी नहीं बता रहा। बात वो है कि जब कोई मेरे पे विश्वास करेगा या जब बात करेगा तब मैं आपको बताऊं। तो इस जातक का आप इस आज के चार्ट से आप ये मान के चलिए, जब लकी नंबर अगर जातक अपने जीवन में अपना लेगा, उसके काम बना लेगा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको काफी सुकून मिलेगा, काफी प्रोग्रेस मिलेगी। अगर वो लकी नंबर का काम नहीं करेगा, फिर उस टाइम पे उसकी किसी अग्रेसिव प्लेनेट की या अग्रेसिव नंबर की दशा आएगी, तो उसके जीवन में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, या उसका जो इरिटेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब हमें अगर न्यूमरोलॉजी से देखना है, ये जातक का लकी नंबर 8 है, और इस टाइम पे इसकी 9 नंबर यानी मार्स की महादशा चल रही है।
सैटर्न और मार्स का वैसे भी हम कहते हैं, अगर वो स्किल को अपना यूज ना करे, अपने परिश्रम को अपने जीवन में ना उतारे, तो उसके जीवन में काफी कुछ दुविधाएं या काफी कुछ लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो इस जातक के साथ इसका अग्रेशन कह लीजिए, इसका एटीट्यूड कह लीजिए, अगर ये सब नहीं कर रहा है तो इसको ये सब चीजों से गुजर रहा है। देखिए, हर एक ज्योतिषी की एक एनर्जी होती है बताने के लिए, तो मैं अपनी एनर्जी जो है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करना चाहता हूं, हर किसी के चार्ट में कोई ना कोई नंबर तकरीबन मिसिंग होता है। हमें नहीं मालूम है कि वो नंबर कैसे जनरेट हो। मान लीजिए ये जातक है, इसके पास 7 नंबर नहीं है। 7 नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्रिएटिविटी का या चिल्ड्रन को इंडिकेट करता है। मान लीजिए इस जातक के पास अभी यहाँ पर 7 नंबर नहीं है, क्या इसके जातक नहीं होंगे? ऐसा नहीं। हाँ, पर 7 नंबर एक्टिवेट होने के लिए इसके पास पूरी की पूरी एक्सेस है यहाँ पर 3-5। तो इसको चाहिएगा कि वो टेन्योर चाहिएगा। अगर मान लीजिए ये 70s का इसका दौर चल रहा है और ये 50s का पैदा हुआ बच्चा जातक है, तो 7 साल इसका नंबर जो कंटिन्यूअसली है वो अप्रोक्सीमेटली 9 साल रहेगा। 1970 से लेके अगर 1979 भी बात करें तो 7 या 10 जो भी आप मतलब 9 या 10 साल जो पीरियड रहेगा, तो उस साल में चाहे 2 बच्चे पैदा करे चाहे 3। अगर अब यही जातक मान लीजिए सन 2000 में पैदा होता है और सन 2000 में पैदा होगा, इसके पास 7 नहीं आ रहा, तो क्या इसके तब जातक के कोई बच्चा नहीं होगा? अगर उसकी मैरिज एज मान लीजिए वो 25-26 साल की उम्र में करता है, सन 2000 में पैदा हुआ है, तो 27 तो आएगा जब सन 2027 चल रहा होगा। या सिमिलरली कोई और इसका जो दशा है उस प्लैनेट्स की, यानी केतु की आ गई, वो भी केतु की दशा भी इसमें जब आएगी, वो काफी लंबे टाइम की है, इसको जातक को बच्चे हो सकते हैं। मेरा क्या है कि मैं न्यूमरोलॉजी से काम करता हूं और न्यूमरोलॉजी में कोई और दूसरी विद्या का यूज नहीं करता हूं। हाँ, ये चीज जरूर है कि इसके पास अगर 7 नंबर मिसिंग है, ये 7 नंबर को अपने जीवन में नहीं अपनाएगा, ये जातक बैलेंस नहीं रहने वाला है, अनबैलेंस्ड रहेगा। इमोशंस भी अनबैलेंस्ड रहेंगे, थॉट प्रोसेस भी इसकी अनबैलेंस रहेगी। लेकिन यही जातक अगर 7 नंबर को केतु का, चाहे वो लिखने से संबंधित है, चाहे वो पाठ पूजा से संबंधित है, मतलब डेली एक केतु का काम करेगा, तो इसकी एक तरह से बर्थ की तरह उसको वो काम करेगा, तो इसको कम से कम नुकसान होगा। देखिए, हम इंसान सभी लोग आए हैं अपने कर्म पूरे करने के लिए आए हैं। हमारे चार्ट में या हमारे न्यूमरोलॉजी में या केपी में, वैदिक में, भृगुनंदी नाड़ी भी, किसी भी टेक्निक से लगा लीजिए, कुछ मिनिमम काम लिखे हुए हैं जो हमको करने हैं। लेकिन उसके अलावा एड ऑन अगर हम कर सके पॉजिटिव कार्य, उसके लिए तो कोई रोक नहीं रहा है। तो यही चीज मैं अपने पॉजिटिविटी कोर्सेज के थ्रू एड्रेस करता हूँ, लोगों में फैलाने की कोशिश करता हूँ। अभी हो सकता है मेरे पास कम लोग हों, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल ग्रो करेगा, तो अवश्य ही लोगों को समझ में आएगा जो मैं बात कह रहा हूँ। क्योंकि आप डेस्टिनी को कितना बदल सकते हो? डेस्टिनी को इतना ही बदल सकते हो कि अगर नहर का पानी है, वो नहर का पानी का बहाव कुछ इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप नहर को उल्टी ही डायरेक्शन में चला दोगे। नहर का काम है कि हाइट से उसको लो में जाना है, तो वो पानी ऐसे ही बहेगा। तो यही चीजें मैं अपनी ज्योतिष के या ऑकल्ट साइंस के द्वारा लोगों में प्रचार करने की या लोगों में बताने की कोशिश करता हूं। और ये पर्टिकुलरली मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो 10 अप्रैल 2023 से दोपहर का बैच है, जैसे ही मेरे पास कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड होता है, अगर कोई और आना चाहे तो उसके लिए मैं एडवर्टाइज करता हूं, या मैं आपकी कह दीजिए यहाँ यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन डालता हूं। तो ये दोपहर का बैच रहेगा 2 से 4। 2 से 4 मिनिमम मैंने लिखा है, कई बार क्लास आधा पौना घंटा ऊपर भी चलती है। तो बेसिकली आपको 2 से 5 के बीच में अपने आप को फ्री रखना है। अगर आप समझ लीजिए एक हफ्ते में 2 क्लास होंगी और टोटल 14 क्लासेस हैं, यानी 7 वीक्स आपको लग जाएंगे। अगर आपको मास्टरी करनी है, विद प्रिडिक्शन करना है न्यूमरोलॉजी में, आप ये कोर्स की फीस यहाँ मेंशन है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
जय श्री राम। उन्नति एस्ट्रोवाला को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, कम ही लोग दें लेकिन सच्चा प्यार दीजिएगा, उससे मेरी भी गति होगी, मेरे भी कर्म पूरे होंगे और आप लोगों के साथ भी मैं कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। जय श्री राम।